आइए वक्त है मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में सिद्धार्थ जी से मुलाकात करने का। सिड की सिप। ओके, तो सिद्धार्थ जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका, सुप्रभात। हर हफ्ते की तरह आप कोई न कोई नई थीम लेकर आते ही हैं। बताएं सर, इस हफ्ते कौन सी थीम आपको आई है पसंद? सिद्धार्थ जी, मैं ऐसे आपके शब्दों से कैसे आपके भाव पढ़ पाऊंगा? जब तक सुनूंगा नहीं तब तक मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। म्यूट है आप? ओहो हो, म्यूट नहीं है इसका मतलब, ओहो, तकनीकी खराबी है। आई होप कि कोई भी ऐसे टेक्निकल टिप ना लाए हो, मतलब तकनीकी वाला आज थीम ना चुनाओ। तो थोड़ी सी तकनीकी समस्या है सिद्धार्थ जी का, हम कनेक्शन फिर से चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। इस बीच नेहा जी, लो जी, हो गया काम, 900 आ गया वापस सारे निशान में। करेक्ट। बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत छोटी मोटी पहाड़ियां और खड्डे बनने के बाद निफ्टी ने अब तेजी की तरफ रुख किया है, 25,900 के ऊपर निकलने की कोशिश। और सेंसेक्स हरे निशान में है। बैंक निफ्टी कमजोर जरूर है, आज 165 अंक नीचे। बैंक निफ्टी में अभी उतनी बढ़िया रिकवरी नहीं दिखी। 25,725 का लो बनाया है बैंक निफ्टी ने। निफ्टी का लो 25,850 के आसपास का वहीं से घूमता हुआ दिखा है आपके लिए निफ्टी। तो थोड़ी रिकवरी के संकेत बाजार में बनते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आगे और किस तरह की तेजी ये बनती है। आइए सिद्धार्थ जी, अब हमें सुन पा रहे हैं? पहले भी सुन पा रहे थे, अब हम भी सुन पा रहे हैं उन्हें। ये बड़ा परिवर्तन आया है। सिद्धार्थ जी बताएं सर, इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, इस हफ्ते की थीम बहुत ऑब्वियस सी थीम लाया हूं, और ये ऑब्वियस सी थीम इसीलिए क्योंकि Q2 के नतीजे, दूसरी तिमाही के नतीजे खत्म हुए, तो अचीवर्स को ढूंढने का काम करके लाए हैं। कौन ऐसे अचीवर्स है जिनके नतीजे बहुत अच्छे आए? ऐसा Q2 का नतीजे Q1 से तो बेहतर है, बट उतने एक्साइटिंग नहीं है। बट हाँ, 6 क्वार्टर्स के बाद थोड़े एक्साइटिंग हुए हैं। इसीलिए आज का जो थीम का नाम ही है अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब मतलब दूसरे तिमाही के जो अर्निंग्स के विनर्स हैं उनको लेके आया हूं। 6 क्वार्टर्स के बाद 15% रेवेन्यू बढ़ के हुए दिखा है। रेवेन्यू 8.6% बढ़ते हुए दिखा है। मुनाफा 15% बढ़ा है। बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पे अचीवर्स मुझे मिले हैं, जैसे कि PSU बैंकिंग स्पेस, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, मिड कैप IT। ओवरऑल लार्ज कैप से आउट परफॉर्म कर रहे हैं कुछ एक मिड कैप्स। अगर देखा जाए तो मुनाफा 20% से जो बढ़ा है, लार्ज कैप के 14% से बढ़े हैं। कमेंट्री काफी पॉजिटिव है, मीडियम टर्म आउटलुक भी काफी रोबस्ट दिख रहा है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ये तो बूस्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय का इन कंपनियों का जो आउटलुक है वो काफी बेहतरीन है, और जिनके Q2 के तिमाही के नतीजे भी अच्छे आए हैं। तो आज का थीम ही बहुत सटीक है, अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब, वाह क्या थीम है। बताएं सर, इस थीम में कौन कौन से शेयर आपने चुने हैं? बिल्कुल जी, 4 स्टॉक को खरीदना है और इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना है। सबसे पहली कंपनी ऑटो एंसिलरी की है बेलराइज इंडस्ट्रीज। बेलराइज इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय है। 182 का टारगेट आपको सितंबर 2025 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। दूसरे तिमाही का मुनाफा 82% बढ़ते हुए दिखा, कामकाजी मुनाफा 22%। ओवरऑल ईवी का प्लेटफॉर्म का नया एक ईवी का प्लेटफॉर्म का भी ऑर्डर मिला है। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स में है, 24% के मार्केट शेयर है इनके ऑटो इंडस्ट्री में। और ओवरऑल डिफेंस में भी अब एंटर कर रही है, क्योंकि डिफेंस के भी कुछ ऑर्डर मिले हैं। हमें लगता है कि इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी बेहतरीन है। दूसरी कंपनी अचीवर्स क्लब की कैरिसल। कैरिसल पे खरीदारी की राइट, टारगेट 1161, 1161 का टारगेट अक्टूबर 2025 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं कैरिसल को विद डिस्क्लेमर। दूसरे तिमाही के कामकाजी मुनाफे 33%, मुनाफा 60% से बढ़ते हुए दिखा। ओवरऑल निश प्ले है लग्जरी किचन सेगमेंट में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% का है। हम मानते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ 18 से 20% से ग्रो हो सकता है। मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग उम्मीद है हमारी। 25% और 1.25 मिलियन यूनिट्स बनाने की योजना है FY27 तक। 24% मुनाफा CAGR से ग्रो हो सकता है कैरिसल का। तीसरी कंपनी है अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड। अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड जिसका टारगेट आपको रखना है 1660 का, 1660 का। मई 2025 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं अदानी पोर्ट्स को। आई 30% से बढ़ी, मुनाफा 29% से बढ़ा।
और हाईएस्ट एवर कामकाजी मुनाफा मार्जिन आया है करीबन 74% का, हाईएस्ट एवर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% FY27 के अनुमान से, और 2 नए पोर्ट्स ऑपरेशनल हुए हैं जो इनके वॉल्यूम्स को और बूस्ट कर सकते हैं तीसरे तिमाही में। और मार्केट शेयर इनका हाल में 28% है, मार्केट शेयर भी बनने की योजना है। अदानी पोर्ट्स का मुनाफा 21% के सीए से ग्रो हो सकता है। चौथी अंतिम कंपनी अचीवर्स क्लब की पीएसयू बैंक कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका टारगेट आपको 345 का रखना है, 345 का। अक्टूबर 2023, काफी समय से हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर टू आवर इन्वेस्टर्स। एडवांसेस 12% से बढ़े हैं, प्रोविजनिंग डाउन हुए हैं 40% से, रिटर्न ऑन एसेट्स करीबन 8% से ऊपर है, लोन बुक 11.5 लाख करोड़ की, और हाई मार्जिन जो प्रोडक्ट्स है जो रिटेल सेंट्रिक है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली लैप में, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज में 1.1% का रिटर्न ऑन एसेट्स की उम्मीद है और 15% आरओई। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये चारों कंपनियां नतीजों के लिहाज से बहुत सटीक नतीजे लेके आए हैं और आने वाले समय के आउटलुक भी काफी अच्छे लग रहे हैं। कोई कहता है कि समय सीमा बताया करे, समय सीमा यही है इसकी, 6 महीने के पर्सपेक्टिव से इन स्टॉक्स पे आप निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल ये चारों कंपनियां अचीवर्स क्लब में सूट करती है। ओके, तो ये है 4 बेहतरीन स्टॉक जहां पर आप करें निवेश। अचीवर्स क्लब, बेलराइज, केरेसिल, अदानी पोर्ट्स और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बेहतरीन स्टॉक चुने हैं आपके लिए सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए इसी के साथ, Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.